हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दो डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट तथा दूसरी डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की होगी। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 50 दिन में 5वीं बैठक से निकलने वाले फैसले पर देश की नज़रें हैं। लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों के लिए कुछ छूट के बाद सीमित संख्या में रेल यातायात शुरू होना उम्मीद की किरण जगाता है। ये सच है कि लॉकडाउन के चलते दूसरे देशों के मुकाबले हम संभले रहे, लेकिन हकीकत ये भी है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 70,000 तक पहुंच गया है। इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि देश में लाखों मजदूर अपने घर जाने को परेशान हैं। साधन नहीं मिलने पर पैदल ही निकल पड़े हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण 5 दिन बाद खत्म होने वाला है। राज्यों ने हालात से निपटने के लिए केंद्र को सुझाव दिए हैं। सारी तस्वीर सबके सामने है। सबकी चिंता जान बचाने की भी है और कारोबारी गतिविधियों को जल्द पटरी पर लाने की भी। कोरोना संक्रमण से लड़ाई में केंद्र और राज्य की सरकारों ने अब तक जो भी फैसला किया, देश ने उसे मंजूर किया है, आगे भी करेगा। लेकिन संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के कारण असमंजस की स्थिति भी है। इसलिए नई परिस्थितियों में गंभीर चिंतन के बाद ही निर्णय लिए जाएं। बेहतर हो नई गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन बढ़ाने या छूट देने का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया जाए। यातायात शुरू करने, स्वास्थ्य मानकों के निर्धारण और वित्तीय संकट का समाधान खोजने जैसे राष्ट्रव्यापी मामलों में ही केंद्र फैसला करे। कोरोना से लड़ने के लिए केरल मॉडल को पूरे देश में लागू करने पर भी विचार किया जाए। केरल के अधिकारियों ने जिस तरह कोरोना पर नियंत्रण रखा वह प्रशंसनीय है। दूसरे राज्यों के अच्छे अनुभवों का भी समावेश किया जाए। ये भी ध्यान रखा जाए कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी चलनी है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट में अनुमान जताया जा रहा है कि महामारी अभी 2-3 महीने और रंग दिखा सकती है। ऐसे में भविष्य की तैयारियां भी उसी अनुरूप किए जाने की ज़रूरत है। अभी सबसे बड़ी समस्या उन लाखों मज़दूरों को घर पहुंचाने की है जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। श्रमिकों को लेने पर राज्यों में टकराव बढ़ रहा है। इसके बारे में भी
स्पष्ट नीति बननी चाहिए। नीति का पालन सभी राज्य करें, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। उद्योग धंधा शुरू करने पर भी और फैसले लिए जाने चाहिए। किसानों की समस्याएं अलग हैं, रोज कमाने वालों के लिए अलग योजना पर काम करना होगा। लॉकडाउन खत्म होने से समस्याएं खत्म होने वाली नहीं। समस्याएं अभी महीनों चलने वाली हैं। केंद्र और राज्य सहमति बना के चलें तो सफलता जल्द मिल सकती है। 50 दिन से ज़्यादा घर में रहना तपस्या से कम नहीं है। तपस्या बेकार नहीं होनी चाहिए। 3 बार के लॉकडाउन में कुछ फैसले गलत साबित हुए हों तो उन्हें बदले जाने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। संकट असाधारण है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, न जीत हार का है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई सरकार अथवा राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश की जनता लड़ रही है। जनता को भी लगना चाहिए कि सरकार सही पटरी पर चल रही है। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। आज मानव समाज किस ओर जा रहा है? क्या हमें सभ्य कहा जा सकता है? आश्चर्य है कि आपात परिस्थितियों को भी हम लाभ के अवसर के तौर पर देख रहे हैं। जरा सोचें कि जापान में मास्क बनाने के लिए जो कागज़ इस्तेमाल किया जाता है उसकी आयात कीमत 1.5 लाख येन प्रति टन आती है, लेकिन यह कीमत इन दिनों 9 लाख येन प्रति टन हो गई है। जापान में 80% कागज़ आयात किया जाता है। इन हालात में तकनीक होने के बावजूद जापान मास्क तैयार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। बहुत से लोग इन आपातकालीन दिनों में मानवता को धोखा देने में लगे हैं। आपदा के इस दौर में भी कमाने और अमीर हो जाने की चाहत लिए बैठे हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल ताकत और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए नहीं बल्कि सामान्य आय अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। इतिहास की ओर ध्यान दें तो भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन के दौर में महात्मा गांधी को धन की आवश्यकता थी। इसके लिए एक अरबपति व्यक्ति के पास दान मांगने के लिए गए। इस व्यक्ति ने बड़ी रकम उन्हें इस कार्य के लिए दी, लेकिन जल्दी ही दान में मिला धन समाप्त हो गया और गांधी जी एक बार फिर उसी व्यक्ति के पास दान के लिए पहुंच गए। इन अरबपति व्यक्ति ने गांधी के सामने चुपचाप पूरी चेकबुक ही रख दी। चूँकि
महात्मा गांधी स्वार्थी नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस चेक बुक को अपने पास नहीं रखा और वापस कर दिया। वे बहुत ही शुद्ध हृदय के व्यक्तित्व थे और वह अरबपति भी निजी तौर पर स्वार्थी व्यक्ति नहीं थे। गुएवारा, फिदेल कास्त्रो, हो ची मिन आदि स्वार्थी नहीं थे, लेकिन अन्य। अब मुझे ऐसा कोई नेता नज़र नहीं आता जो स्वार्थी न हो। शिरेतोको वर्ल्ड नेचर हेरिटेज है। यह अपने आप में अनूठा स्थान है। यहाँ इंसान उन्मुक्त विचरण करते रहे हैं। वे भयानक बड़े बड़े भालुओं के बीच भी किसी तरह के बचाव के उपकरण इस्तेमाल नहीं करते। एक बार एक मछुआरा वहाँ बेहद डर गया और उसने शिकारियों से मदद की गुहार लगाई और भालुओं को वहाँ से हटा देने के लिए कहा, लेकिन बाद में उसे समझ आ गया कि वे दोनों प्रकृति के बीच रहने वाले जीव हैं और उसने तय किया कि वह भालुओं मरने नहीं देगा। इस तरह 30 वर्ष निकल गए। एक बार जलवायु परिवर्तन के कारण भोजन उपलब्ध नहीं था। ऐसे में विशालकाय भालुओं को भूखे मरने की नौबत आ गई। उनके बच्चे मर गए और वयस्क भालू समुद्र के निकट चट्टानों के आसपास आकर जम गए। अब उनके शरीर कृशकाय होने लगे थे। एक दिन एक डॉल्फिन का शव तैरता हुआ चट्टानों के निकट आ गया। ऐसे में मछुआरे ने डॉल्फिन के शव को चट्टान से अच्छी तरह से बांध दिया। यह भूख से बिलबिलाते भालू के प्रति उसका सम्मान ही तो था। जब एक अमेरिकी विज्ञानी सहित वर्ल्ड हेरिटेज समिति ने इस गांव का दौरा किया तो वे विशालकाय भालुओं की अत्यधिक नज़दीकी से काफ़ी दहशत में आ गए। उन्होंने इन भूखे भालुओं को दूर रखने को कहा। इस पर बूढ़े मछुआरे ने आपत्ति जताते हुए कहा कि 30 वर्षों के दौरान तो उसने किसी भी दुर्घटना के बारे में नहीं सुना। प्राचीन काल में तो लोग भालू को जंगल का भगवान मानकर उसकी पूजा भी किया करते थे। संसार में असंख्य जीव जंतु इस धरती पर जीवन जीते हैं और सबकी अपनी अलग दुनिया और वातावरण है, लेकिन केवल मानव समाज ने प्रकृति का सम्मान किए बिना अपने और अन्य जीवों के बीच कई सारी बाधाएं स्वयं ही खड़ी कर ली है। ये बाधाएं प्रकृति के मध्य ही नहीं, मानव समाज के बीच भी उसने खड़ी की हैं। मानव ने एक जातिगत नस्ल के तौर पर प्रकृति से दूरी बना ली है। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।